नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि मैं अब पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ फिर से YouTube चैनल पे आ रहा हूं आप लोगों के लिए स्पीकिंग का कोर्स लेके, इंग्लिश स्पीकिंग। और जितने भी स्टूडेंट चाह रहे हैं कि मुझे इंग्लिश बोलना आए, लिखना आए, समझना आए, वो मेरे सारे वीडियोस देखना। पूरे 21 वीडियोस की सीरीज लेके आ रहा हूं। ध्यान देंगे, पूरे 21 वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, जिसमें पूरे 121 रूल्स आपको करवाने वाला हूं इंग्लिश के, जिससे आपकी ट्रांसलेशन बहुत आसान हो जाएगी। चाहे वो इंग्लिश से हिंदी बनाना हो या हिंदी से इंग्लिश बनाना हो। यदि आप इन 121 वीडियोस को अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे, कॉपी में लिख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं कि हर कोई, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, हर कोई इंग्लिश बोल पाएगा, हर कोई इंग्लिश समझ पाएगा, हर कोई इंग्लिश लिख पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये पहला वीडियो होने वाला है पूरी सीरीज का। बहुत ही धमाकेदार चीजें होने वाली है। मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूं कि अब आपको मैं इंग्लिश सिखा के रहूंगा। बस आपका साथ चाहिए कि हर वीडियो जो भी आएगा देखना है, उसको कॉपी पर लिखना है। तो बात कर रहे हैं पहले वीडियो की। आज ये पहला रूल होगा इंग्लिश का, हमारे सीरीज का पहला रूल है। बिल्कुल सिंपली मैं इज एम आर यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। बिल्कुल सिंपल रूल से इज एम आर। ध्यान देंगे, सभी ने सुना होगा इज एम आर का यूज। ये मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी टेंस के भी बहुत पहले है। तो हम यदि बात करें इज एम आर की, इसका यूज बेटा तब करेंगे जब है या हूं या हो कहीं भी मिलेगा हमें। ध्यान देंगे, है, हो या हूं ये मिलेगा। अब आप बोलोगे सर इज एम आर तो टेंस में भी लगाते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम टीचिंग यू, आई एम लिसनिंग, सर इज टीचिंग, ये तो हो गया कॉन्टिन्यू। लेकिन इसमें मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यू की बात नहीं कर रहा हूं, यहां बात कर रहा हूं विदाउट मेन वर्ब सेंटेंस। इनमें वर्ब होगी ही नहीं। जैसे मैंने लिखा कि वह कमरे में है, वह कमरे में है। अब वो क्या कर रहा है कमरे में, उसके बारे में बात नहीं की है। बात ये की है कि वह कमरे में है, वह बस में है, वह मेरी बस है, वह मेरा भाई है। कुछ भी ऐसी चीजें आती है जिनमें एक्शन नहीं होता है, उनमें हम है के लिए इज एम आर का यूज करते हैं। रूल बहुत ही सिंपल सा है। ध्यान देंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, इज एम आर में से एक चीज, इज एम आर में से कोई एक लगाना है। ध्यान देंगे, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, और प्लूरल होगा तो आर का यूज करेंगे। बात सबको समझ में आ गई होगी। ध्यान देंगे, फिर से इज लगाएंगे बेटा सिंगुलर के साथ, एम लगाएंगे आई के साथ, आर लगाएंगे प्लूरल के साथ। सबको सिंगुलर प्लूरल पता होने चाहिए। मैं आपको लिख देता हूं, सिंगुलर और यहां प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल सभी को आने चाहिए। देखिए, ही, सी, इट, दिस या आई, दिस, दैट, आई या एक नाम, ये सब हमारे सिंगुलर होते हैं। और यू, दे, वी, दीज, दोज, ये बेटा हमारे सब प्लूरल होते हैं। एक से नाम ज्यादा नाम होंगे, ये भी प्लूरल होंगे। ठीक है, तो सबको सिंगुलर प्लूरल पता होने चाहिए। तो याद रखेंगे, सिंगुलर के साथ इज, आई के, देखिए आई के साथ यहां एम लगेगा, बाकी जितने भी सिंगुलर है उनके साथ इज लगेगा, बाकी यहां जितने भी प्लूरल है उनके साथ आर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये रूल हो गया। उसके बाद यहां वर्ब नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये हमारा रूल हो गया। सब्जेक्ट सबसे पहले इज एम आर, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा है वह कमरे में है, तो ही इज इन रूम, वह कमरे में है, ही इज इन रूम बन गया। क्या किया, वह के लिए ही लगाया, है के लिए इज लगाया, और में के लिए इन, और कमरे के लिए रूम हो गया। मैंने कहा वह स्कूल में है, ही इज इन स्कूल, वह घर पर है, ही इज एट होम, ऐसे हो जाएगा। मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल, इस तरह से हो जाएगा। अब यदि नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल, इज नॉट हो जाएगा। ध्यान देंगे, इज नॉट इन रूम, ये हो गया नेगेटिव। ही इज इन नॉट रूम, ही इज नॉट इन रूम। अब यदि इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इज ही, ध्यान देंगे, इज ही इन रूम, क्या वो कमरे में है,
तो इज को पहले ले लेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी पहले आ जाएगी। तो यहां तक बात समझ में आई, ये सभी समझ में आया, इतना लिखा है। देखिए सब्जेक्ट के बाद इजएमआर, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये आपका रूल है। और यहां नेगेटिव बनाना हो इजएमआर के बाद नॉट, इंटरोगेटिव बनाना हो इजएमआर पहले आ जाएगा। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आप लोग लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला रूल है हमारे पूरे सीरीज का, इजएमआर। अब जैसे एग्जांपल में यहां मेरा मोबाइल है, मैंने कहा यह मेरा मोबाइल है, तो दिस इज माय मोबाइल। ये मेरा मार्कर है, दिस इज माय मार्कर, दिस इज माय मार्कर। और मैंने कहा ये मेरे चीजें हैं, दीज आर माय थिंग्स, मतलब ये मेरी चीजें। मैंने कहा ये मेरा स्टूल है, दिस इज माय स्टूल, ये मेरे स्टूल है, दीज आर। अब दीज है तो दीज और दोज कहां आता है? प्लूरल में, तो दीज आर माय स्टूल्स। इस तरह से हो जाएगा। बात यह समझ को आई, ये मेरा स्टूडेंट, दिस इज या ही इज माई स्टूडेंट, और वो मेरे स्टूडेंट है, तो दे आर माई स्टूडेंट। अब यहां दे लगेगा क्योंकि वे है, और वे मतलब बहुत सारे हैं, और ही या सी हम लगाते हैं, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए सी। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने कहा वह उसका भाई है, वह उसका भाई है, तो क्या हो जाएगा? He is his brother, his brother। अब यहां ध्यान देंगे, he is his brother, उसका भाई है इसलिए his लगाया। यदि यहां मेरा होता तो क्या लगाते? my लगा देते। यदि हमारा होता, हमारा भाई है, तो क्या हो जाता? हमारा होता, तो यहां अवर हो जाता। तो इस तरह से उसका, हमारा, ये हमारा प्रोनाउन यूज किया जाता है। कौन सा? ऑब्जेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन। बात यह सबको समझ में आई? क्लियर हुआ? नेगेटिव बनाना हो ही इज नॉट माई ब्रदर, और इंटरोगेटिव बनाना इज ही माई ब्रदर, इज ही योर ब्रदर, इज ही हर ब्रदर, क्या वह उसका भाई है? तो यहां हम इस तरह से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इजएमआर का यूज कब करना है। समझ में आया? तो आपके होमवर्क के लिए रहेगा कि इजएमआर का यूज करके, ध्यान देंगे, इजएमआर का यूज करके आपको 20 सेंटेंस बनाने हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से। जैसे वह कमरे में है, मम्मी घर पर है, पापा ऑफिस में है, ये मेरा मार्कर है, मेरे दोस्त है, वो उसके दोस्त है। इस तरह से छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको बनाने हैं। कितने? 20। तो इतना आपको समझ में आया पक्का? तो ये आज का वीडियो था, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आएगा होगा। अगला वीडियो लाएंगे हम वॉइस वर्क के ऊपर, वीडियो देखते रहना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना।